तीन दोस्त, एक गांव और एक श्रापित मंदिर। तो आज की कहानी है गौरव के बारे में। गौरव एक कॉलेज स्टूडेंट था जो एमपी के एक प्राइवेट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहा था। एक दिन ऐसे ही वीकेंड पे ये और इसके दो दोस्त राघव और मिताली, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इस वीकेंड कहीं घूमने जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये कुछ डिसाइडेड नहीं था, पर हाँ जाएंगे जरूर। तो इसी प्लान को दिमाग में लिए सैटरडे आया और तीनों के तीनों अपना बैग पैक करके अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए किसी अननोन लोकेशन में। अब कॉलेज टाइम में तो आपको पता ही है बच्चों को गेड़ियां मारने का कितना शौक रहता है। उन्हें जगह से मतलब नहीं होता, बस घर से बैग पैक करके निकल जाने से मतलब होता है। सेम इसी प्लान के साथ ये तीनों भी निकले। इनको लगा ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो गूगल मैप से हेल्प ले लेंगे। थोड़ा बहुत गूगल वगैरह करने के बाद इनको एक लोकेशन मिली जो कि शहर से 50-60 किलोमीटर दूर एक मंदिर की लोकेशन थी, वो भी एक भानपुर नाम के गांव में। ये जगह इन तीनों को इसलिए खास लगी क्योंकि ये तीनों थोड़ा एक्सप्लोरर टाइप के थे कि चलो नई जगह जाके एक्सप्लोर करते हैं, जो जगह किसी ने ना देखी हो वो जगह जाके देखते हैं। इसलिए इनको इस जगह पे इंटरेस्ट आने लगा। लेकिन जब इन्होंने गूगल किया तो इस जगह के बारे में उनको एक बहुत अजीब सी चीज दिखाई दी। लोकेशन के नीचे एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। डिस्क्लेमर में बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखा था, मतलब सनसेट के बाद यहाँ जाना अवॉइड करें। इस चीज ने इनके अंदर और एक्साइटमेंट पैदा कर दी और ये लोग निकल गए भानपुर की तरफ। 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव के अंदर अंदर ये लोग गांव की लोकेशन पे पहुंच गए और उस टाइम शाम के करीब 5 बज रहे थे। गांव जाने का रास्ता थोड़ा ज्यादा ही खराब था, इस वजह से इनको यहाँ पहुंचने में 2-2.5 घंटे लगे। पर खैर जैसे तैसे करके ये लोग वहाँ पहुंचे और ये लोग एकदम फुल ऑन एक्साइटेड हो रखे थे मंदिर घूमने के लिए। लेकिन ये लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे ये नोटिस करते रहे कि गाँव कितना ज्यादा सुनसान है। वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था, घर खाली पड़े थे, जितने भी पेड़ थे वो जले हुए थे और पूरे गाँव में सिर्फ एक ही मंदिर सही सलामत बचा था और वो मंदिर भी गांव के एकदम एंड पे जाके था। ये सब देख के ये लोग बहुत हैरान हो गए क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा गांव कभी नहीं देखा था। खैर पूरे गांव का रास्ता पार करके एंड में ये पहुंचते हैं उस मंदिर में, भानपुर का सबसे पुराना और डरावना मंदिर। यहाँ पहुंचते साथ ही मिताली ने बोला कि ये मंदिर थोड़ा मुझे क्रीपी सा लग रहा है। इवन राघव और गौरव ने भी इस बात पे एग्री किया कि भाई लग तो रहा है। लेकिन फिर राघव बोलता है कि यार हमें यही तो चाहिए था, जितना हॉरर और डरावना होगा उतना तो मजा आएगा। अपनी इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में वो आगे चल दिया। अब वो तो आगे चल दिया लेकिन गौरव और मिताली को थोड़ा सा अजीब सा डर लगने लगा और वो मन ही मन घबरा रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके अपने मन को शांत किया और तीनों के तीनों चल दिए मंदिर के अंदर। और अब शुरुआत हो चुकी थी इन तीनों की जिंदगी के सबसे बड़े नाइटमेयर की। मंदिर अंदर से तो एकदम ब्यूटीफुल और आइकॉनिक था। मंदिर में एक बहुत बड़ी भगवान की मूर्ति सामने ही थी और पूरे मंदिर में हर जगह घंटियां ही घंटियां थी और तेज हवाएं चलने की वजह से सारी घंटियां बजने लगी। एकदम फिल्मी सा सीन हो गया था। ये सब देख के सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर कोई था तो वो था राघव। इसे अलग ही मजा आ रहा था। लेकिन गौरव और मिताली को अभी भी वो डिस्क्लेमर याद आ रहा था जो उन्होंने गूगल पे पढ़ा था, जिसमें साफ साफ बोल्ड लेटर्स में लिखा था प्लीज अवॉइड आफ्टर सनसेट। इन्होंने राघव को समझाने की कोशिश करी कि चलो यार वापस चलते हैं, आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कभी और आएंगे यहाँ पे। लेकिन राघव नहीं माना। उसने बोला जब आ ही गए हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद चले जाएंगे। और राघव ने दोनों को रुकने के लिए कन्विंस कर लिया और तीनों के तीनों मंदिर के अंदर घूमने लगे। मंदिर में 4-5 और बड़ी मूर्तियां भी थी और बहुत सारे छोटे छोटे कमरे भी थे और हर कमरे में कुछ ना कुछ पुराना सामान रखा हुआ था, एकदम प्योर एंशिएंट वाइब। अब ये लोग कमरों को एक्सप्लोर करने लगे। इन्हें बहुत सारी नई चीजें भी देखने को मिली जो इन्होंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन अपनी इस एक्साइटमेंट के चक्कर में ये एक ऐसे रूम में चले गए जिस रूम का नाम था घर बगरिया। घर बगरिया एक ऐसा रूम है जहाँ पे दैत्यों को रखा जाता है। दैत्य यानी इविल, राक्षस। इन्होंने वहां जाके देखा कि उस मूर्ति के नीचे एक बड़ा सा दिया जल रहा है। फिर उनके दिमाग में ये बात आई कि जब पूरा गाँव सुनसान है तो यहाँ पे इस दिए को किसने आके जलाया। ये देख के राघव भी हैरान था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी तक घर बगरिया में सारी चीजें सही लग रही थी, सब चीजें एकदम अपनी जगह पे थी। लेकिन गौरव की नजर एक मूर्ति के नीचे वाले डिब्बे पे पड़ी जहाँ पे शंख रखने की जगह बनी थी। लेकिन वहाँ शंख नहीं रखा था, बस शंख रखने की जगह थी। अब गौरव ने बस ये चीज देखी लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया और वो बाकी कमरों में जाके घूमने लगे। और उसी टाइम उन्हें शंख बजने की आवाज आने लगी। तीनों ने अपने फोन पे देखा और टाइम हो रहा था 7:10। इस टाइम पे अक्सर हर गाँव के मंदिरों में आरती का टाइम हो रहा होता है। ये तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इन तीनों के अलावा इस मंदिर में और कोई नहीं था। तो ये सब चीजें कर कौन रहा था। ये लोग भागते भागते मंदिर के मेन हॉल में पहुंचे और वहां जाके इन्होंने देखा कि एक औरत साड़ी पहन के शंख बजा रही है। ये लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं उस औरत ने शंख बजाना बंद किया और कुछ देर के लिए वहां पे एकदम सन्नाटा छा गया। ना उस औरत ने कुछ बोला, ना ये तीनों कुछ डर के मारे बोल पाए। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। इतने में मिताली ने उस औरत से पूछा कि आप हो कौन, क्या आप इस मंदिर की देखभाल करती हो। उस औरत ने बिना कुछ जवाब दिए सिर्फ एक बात बोली, तुम लोग आ गए। मुझे लगा था पिछली बार की तरह इस बार भी कोई नहीं आएगा। ये सुनते साथ ये तीनों के तीनों इतना डर गए और गौरव ने उसी टाइम उस औरत के पैर नोटिस करे और वो देख के शॉक्ड हो गया कि उस औरत के पैर जमीन पे नहीं थे, थोड़े हवा में थे। वो औरत जैसे ही इनके पास आती है ये देखते हैं कि उसकी आंखें एकदम काली हो रखी हैं और चेहरा पूरा जला हुआ है, जैसे किसी ने उसको जलाने की कोशिश करी हो। गौरव ये सब देख के बहुत डर गया और जोर से चिल्लाया कि भागो यहाँ से। ये तीनों अपनी पूरी हिम्मत जुटा के पूरी रफ्तार के साथ बाहर आने की कोशिश करते हैं भागते भागते। लेकिन साथ ही साथ मंदिर का दरवाजा भी बंद हो रहा होता है। जैसे तैसे करके ये लोग बाहर आ जाते हैं और मंदिर का दरवाजा भी बंद हो जाता है और बाहर आके ये लोग रियलाइज करते हैं कि मिताली बाहर ही नहीं आ पाई, वो बेचारी अंदर ही रह गई। इन्होंने बहुत कोशिश करी दरवाजा खोलने की, बहुत जोर लगाया, बहुत चिल्लाए, बहुत आवाजें
दरवाजे दी पर दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। अंदर से मिताली की रोने की आवाज आ रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अचानक से दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक लड़की दरवाजे पे धक्का मार के बाहर भागते हुए आती है जो कि जिंदा जल रही होती है। ये लोग उसे देख के चिल्लाने लगते हैं, मिताली मिताली तुम ठीक हो? पर ये मिताली थी ही नहीं, ये मंदिर की वही औरत थी जो इन्होंने कुछ देर पहले देखी थी। अचानक से मिताली भी बाहर आती है। ये तीनों इकट्ठे होते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठ के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इस रात के बाद ये तीनों के तीनों हफ्ते हफ्ते तक सदमे में रहते हैं। इवन इनका इलाज भी चलता है और जैसे ही इन तीनों की धीरे धीरे तबीयत ठीक होने लगती है, इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जिस औरत को उस दिन वहां देखा था वो एक सच्ची कहानी थी। वो औरत जिसको इन्होंने उस दिन मंदिर में जिंदा जलते हुए देखा वो 100 साल पहले ही मर चुकी थी और उसकी मौत की वजह जिंदा जलना ही थी। वो औरत उस गाँव का ही हिस्सा थी, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम था कि वो काला जादू करती है, जिस वजह से गाँव के सारे लोगों ने मिलकर उसको जिंदा जला दिया था। अब वो औरत हर 3 साल में उस मंदिर में आके अपने ऊपर लगे उस कलंक को हटाने के लिए किसी न किसी लड़की की बलि देती है। मिताली लकी थी जो इस बार बच गई। उसने मिताली को मारा तो नहीं, लेकिन उसने मिताली को सिर्फ अपने साथ हुई हुई कहानी दिखा के छोड़ दिया। उसने ऐसा क्यों किया ये बात तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद इन तीनों के मन में उस औरत के लिए सिंपैथी जाग गई। लेकिन जब मिताली से पूछा कि तुम जब मंदिर के अंदर थी तो तुमने वहाँ क्या देखा, उसने बताया कि गेट बंद होते साथ उस औरत ने वहाँ पे पूजा करना शुरू कर दिया और अंदर से 7-8 लोग आए। वो लोग गाँव वालों की तरह लग रहे थे और उन 7-8 लोगों ने मिलकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश करी। ये सब देख के मिताली डर गई और उसे लगा कहीं इस औरत के बाद लोग इसको भी न जलाने लग जाएं। इसीलिए वो जल्दी से दरवाजे पे धक्का मार के बाहर आ गई। आज भी कहा जाता है कि उस मंदिर में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। अब ये कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी है ये तो सिर्फ वही जान पाएंगे जो उस मंदिर में जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके अंदर भी इन तीनों की तरह एक्साइटमेंट और चुल है तो आप इस मंदिर में जाके देख सकते हो। कुछ पता चले तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज के लिए भूत कास्ट को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आप ये स्टोरीज के नोटिफिकेशन भी कभी मिस ना करो। स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा प्लीज वो भी कमेंट कर देना और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से थैंक यू। मेरी हमेशा से यही रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप मेरी ये स्टोरीज देखो तो प्लीज उसे पूरा देखो, क्योंकि आधी अधूरी स्टोरी देखने का कोई सेंस नहीं है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।